स्वागत है आप सभी को ज्ञान मंथन चैनल पर। आज के इस क्लास में आप सभी क्लास 10 के केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। ऑप्शन सी सही है। सेकंड नंबर प्रश्न है Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe। एल्युमिनियम जो है Fe को विस्थापित कर रहा है तो अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होगी। दो का आंसर डी। तीसरा है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। जब लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तीन का आंसर ए। चौथा प्रश्न है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया होती है। पांचवा प्रश्न है चार का आंसर है। पांचवा प्रश्न है CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह अपचयन अभिक्रिया है। छठा है प्रश्न इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। सातवां प्रश्न है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। 2Cu प्लस O2 एरो 2CuO। तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर संयोग हो रहा है तो कॉपर का ऑक्सीकरण होगा। सात का आंसर ए। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत सफेद होता है, श्वेत होता है। आठ का आंसर ए। 9 नंबर प्रश्न है CaCO3 एरो CaCO3 को तोड़ा जाता है तो बनता है CaO प्लस CO2 और CaCO3 दो भागों में बट रहा है CaO प्लस CO2। तो यह अभिक्रिया जो होती है उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जब एक यौगिक दो या दो से अधिक यौगिक में टूट जाता है तो उसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। 9 का आंसर ए। 10 का साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। 10 का आंसर बी। 11 नंबर प्रश्न है कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है। कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो NO2 और O2 प्राप्त होता है। ऑप्शन डी सही है। 11 का डी। 12 का पूछ रहा है कि निम्न में कौन सही है। तो Na2CO3 इंटू 10H2O होना चाहिए। 12 का आंसर बी। लोहे से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। 13 का आंसर बी। 14 का है जस्ता तथा 14 जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धातु और अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस। 14 का आंसर सी। 15 है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करते हैं। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व है ऑप्शन में है Ca, बी ऑप्शन में सी ऑप्शन में Si, डी में है Fe। तो आंसर 15 का होगा ए कैल्शियम।
16 नंबर क्वेश्चन है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है 2:1। 2:1। 16 का आंसर बी। 17 नंबर क्वेश्चन है जेडेनओ प्लस सी एरो जेडेन प्लस सीओ। जेडेनओ प्लस सी एरो जेडेन प्लस सीओ कार्बन उपचयित हो रहे हैं। 17 का आंसर है कार्बन उपचयित हो रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है? कौन संयोजन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है? तो H2 प्लस O2 H2O संयोजन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है तो संयोजन अभिक्रिया है। 19 का है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया विस्थापित कौन कर रहा है? CO3 वियोजन अभिक्रिया है। तो CaO प्लस 2HCl CaCl2 प्लस H2O ये नहीं है। Fe प्लस देखो Fe जो है Cu को विस्थापित कर रहा है तो ऑप्शन सी 19 का आंसर सी। 19 का आंसर सी विस्थापन अभिक्रिया है। 20 का है लो चुन पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। 20 का आंसर ए। निम्नलिखित में से एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो H2 प्लस Cl2 ये संयोजन अभिक्रिया है। 21 का आंसर सी अपघटन अभिक्रिया नहीं है। 22 का है 22 का निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है ऑप्शन सी CaO प्लस 2HCl CaCl2 ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है और ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है H के साथ O का H2O बन रहा है यहाँ पर। तो ए होगा 22 का आंसर सी। 23 का निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया है तो दहन अभिक्रिया पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। 24 का आंसर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? ऑक्सीजन का योग कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। 24 का आंसर भी। 25 निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? तो ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं गलत है। 25 का आंसर सी। 26 का आंसर है किसी यौगिक से रासायनिक 26 नंबर प्रश्न है किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। हाइड्रोजन का हटना कहलाता है हाइड्रोजन हटेगा ऑक्सीजन का संयोग उपचयन अभिक्रिया। 26 का आंसर बी। 26 का आंसर बी। 27 नंबर प्रश्न है किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है। निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है प्रज्वलन ताप। 27 का आंसर है। 28 का है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काला रंग का हो जाता है। तत्व एक्स का नाम बताइए। तो कॉपर आंसर 28 का सी। Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। 29 का आंसर सी। 30 नंबर क्वेश्चन है Zn प्लस USO4 एरो ZnSO4 प्लस यू यहाँ पर Zn जो है Cu को विस्थापित कर रहा है तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगा।
विस्थापन अभिक्रिया। 30 का आंसर बी। बी। C+O2 CO2 C प्लस संयोजन अभिक्रिया। 31 का आंसर सी। बत्तीस नंबर प्रश्न है, 31 का आंसर सी। 32 नंबर प्रश्न है, CaO प्लस H2O एरो CaOH होल 2। CaO प्लस H2O एरो CaOH होल 2 उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। 32 का आंसर है। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं उष्मीय वियोजन। 33 का आंसर बी। 34 का, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं ऊर्जा अवशोषित होती है, तो उसको कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। 34 का। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, वह होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। 35 का आंसर डी। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो आंसर होगा पीला। 36 का भी। 37 का देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। 37 का आंसर बी। कौन सा युग्म निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, एकल अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो 38 का बी AgNO3 एवं Cu। Pb प्लस CuCl2 एरो PbCl2 प्लस Cu। यहाँ पर विस्थापन हो रहा है, Pb जो है कॉपर को विस्थापित कर रहा है, तो 39 का आंसर विस्थापन ए होगा। 39 का आंसर ए। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। प्रश्न है वायुरोध 40 नंबर, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। उपचयन की जो गति हो जाती है वह धीमी होती है कि तीव्र होती है कि बराबर होती है कि अति तीव्र होती है, तो धीमी हो जाती है। 40 का आंसर है। 41 नंबर है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो Zn जो है जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो गैस निकलता है, एक बनता है ZnSO4 और प्लस H2, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। 41 का आंसर सी। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक। अभिकारक, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया कोई पदार्थ, तो Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तैतालीस नंबर प्रश्न है, H2 प्लस O2 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया। 43 का आंसर है। ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, दहन श्वसन भोजन का पाचन ऑक्सीकरण क्रिया है। 44 का आंसर डी, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं।